नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपकी एंजियोग्राफी हो गई और उसमें डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लॉकेज निकले हैं। ये ब्लॉकेज कितने क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल ब्लॉकेज क्या होते हैं और क्रिटिकल ब्लॉकेज से पेशेंट कितना क्रिटिकल है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एंजियोग्राफी की जांच होने के बाद जो एक सीडी आपको दी जाती है या एक सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाती है, जिसमें एक वीडियो रहता है जिसमें कि आपकी जो हार्ट की खून की नसें हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज दिखता है और उन ब्लॉकेज के कुछ परसेंटेज होते हैं। इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है एक सामान्य आदमी के लिए कि ब्लॉकेज का कितने हैं, क्या हैं। लेकिन जो आपको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट में एक डायग्राम बना होता है और उस डायग्राम को देखकर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एक समझ आती है कि भाई ब्लॉकेज कितना है। क्रिटिकल ब्लॉकेज क्या होते हैं? किसी भी नस में जब नस की सिकुड़न जो है वो अगर 70% या उससे ज़्यादा है तो आगे जो खून की सप्लाई है वो काफ़ी कम हो रही है और आगे जो एंड ऑर्गन है जहाँ पे सप्लाई होनी है वहाँ खून कम मात्रा में पहुँच रहा है और इसी को हम क्रिटिकल ब्लॉकेज कहते हैं। 60% या उससे कम अगर ब्लॉकेज है तो यूजुअली वो ब्लॉकेज हम क्रिटिकल नहीं मानते। किसी को 50% ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है, वो यूजुअली खून की सप्लाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती और उसको हम नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज कहते हैं। ऐसे ब्लॉकेजेस के बारे में बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ब्लॉकेजेस को दवाओं के माध्यम से बहुत हद तक कम भी किया जा सकता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये ब्लॉकेज में कोलेस्ट्रॉल होता है या कैल्शियम होता है। इनिशियली शुरुआती तौर में ये कोलेस्ट्रॉल का ही जमाव होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और जब बहुत लंबे समय तक इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता रहता है तो वहाँ पर टर्बुलेंस होती है, खून का बहाव आड़ा तिरछा होता है और उसकी वजह से वहाँ कैल्शियम जमा होते जाते हैं और ये ब्लॉकेज जो है सख्त होते जाते हैं। तो जितना समय बीतता जाता है उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जितनी एज बढ़ती जाती है उतना कैल्शियम जमा होता है और वो ब्लॉकेज सख्त हो जाता है। आपके ब्लॉकेज कितने क्रिटिकल हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जो डायग्राम दिया गया है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोरोनरी आर्टरी की संरचना जिनमें ब्लॉकेज देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलता है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं एक दाईं तरफ की नस होती है जिसको राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं और दो बाईं तरफ की नस होती है। ये एक मुख्य आर्टरी है और ये एक मुख्य आर्टरी है। इसको हम एलएडी कहते हैं, ये वाली आर्टरी है, और इसको सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। और ये पोर्शन जहाँ से कि ये आर्टरी शुरू हो रही है इसको लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो खून यहाँ से बहाव शुरू होता है और फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और यहाँ आता है। तो ये बड़ी नस है जिससे कि ये दोनों आर्टरी निकलती हैं। अब ये ब्लॉकेज कहाँ पे है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज जितनी शुरुआत में होगा ब्लॉकेज उतना क्रिटिकल होगा। जब इस पार्ट को, जिसको लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इस पार्ट में ब्लॉकेज होते हैं तो वो ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं। 50% या उससे ज़्यादा अगर ब्लॉकेज इस एरिया में होते हैं तो मरीज की जान जाने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। अब अगर ब्लॉकेज इन नसों में है या इन नसों में है तो जितने शुरुआती पार्ट में, जैसे ये एलएडी है, अगर इसके शुरुआती हिस्से में अगर ब्लॉकेज है, प्रॉक्सिमल कहते हैं हम इसे, तो अगर ब्लॉकेज जितने शुरुआती पार्ट में है उतने बड़े एरिया की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। यहाँ इस नस के शुरुआती हिस्से में है तो उतने बड़े एरिया की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे है, लेकिन ये ब्लॉकेज जितनी दूरी, सपोज़ यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है और यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज की क्रिटिकलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये ब्लॉकेज नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, इन ब्लॉकेज से डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये ब्लॉकेज जो है ये कम डैमेज करेंगे तो इनकी क्रिटिकलिटी उतनी कम होती जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो ये होता है कि इन ब्लॉकेज में जो नस है, ये नस कई बार कोई एक नस बहुत बड़ी होती है, कोई नस बहुत छोटी होती है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कोरोनरी डोमिनेंट, तो कई बार कोई एक नस बहुत डोमिनेंट होती है, बहुत बड़ी होती है। जितनी बड़ी नस होगी उसमें ब्लॉकेज की क्रिटिकलिटी उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ सप्लाई उतना बड़ा हो जाता है। तो अगर बड़ी नस है और उसमें ब्लॉकेज 70% या उससे ज़्यादा है, या लेफ़्ट मेन में ब्लॉकेज है, या बड़ी नस के प्रॉक्सिमल एरिया में, मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पे ब्लॉकेज हैं, तो इस तरह के ब्लॉकेज ज़्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं। तो एक तो मैंने बताया आपको कि ब्लॉकेज अगर 70% या उससे ऊपर है तो ब्लॉकेज क्रिटिकल है। दूसरा, ब्लॉकेज जितने प्रॉक्सिमल हैं, मतलब जितना जहाँ से शुरू हो रही है सप्लाई, जितने ऊपरी हिस्से में है उतना ब्लॉकेज सप्लाई को रोक रहे हैं और उतना वो क्रिटिकल होता जाता है। बिल्कुल आखिरी में है अगर नस के ब्लॉकेज तो वो कम क्रिटिकल है, वो उतने एरिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल शुरुआत में है ब्लॉकेज तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरा फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि जिस नस में ब्लॉकेज है उसका टेरिटरी कितना बड़ा है, उसकी सप्लाई एरिया कितनी बड़ी है। जितना बड़ा सप्लाई एरिया होगा, जितने बड़े हिस्से को वो हार्ट के सप्लाई कर रही है, उतना वो नस का ब्लॉकेज क्रिटिकल माना जाएगा। फिर कई नसें जो होती हैं वो, जैसे 3 मुख्य नसों की बात की मैंने, अब कोई एक नस है जो 100% बंद है। सामान्यतः 100% जो बंद नसें होती हैं वो बहुत क्रोनिक समय से, बहुत लंबे समय से भी बंद हो सकती हैं। तो मरीज को कितने लक्षण आ रहे हैं उसकी वजह से वो उसकी क्रिटिकलिटी को तय करता है। ये तो हुई ब्लॉकेज के क्रिटिकल होने की बात। अब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न हमारे जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसको होता है, एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज है। हम इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल पेशेंट और क्रिटिकल ब्लॉकेज ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमें इस बात को दिमाग में बहुत क्लियर करना है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अगर कहा है कि ब्लॉकेज क्रिटिकल हैं तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो है, पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें डॉक्टर कहता है कि पेशेंट क्रिटिकल है तो हमें चिंतित होने की ज़रूरत है, हमें इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता है। तो इस बात को अपन क्लियर रखें, इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। अब आते हैं कि पेशेंट क्रिटिकल कब कहते हैं हम। पेशेंट क्रिटिकल है अगर पेशेंट को लगातार सीने में दर्द बना हुआ है, आप मरीज को हार्ट अटैक आया या मरीज को कुछ तकलीफ़ हुई, हमने एंजियोग्राफी करवाई, एंजियोग्राफी करवाते करवाते या हॉस्पिटल में आते आते मरीज का दर्द में आराम मिल गया, अब मरीज को कोई तकलीफ़ नहीं है, मरीज कंफर्टेबल है। अगर पेशेंट को दर्द बना हुआ है, सांस में तकलीफ़ बनी हुई है, ईसीजी में चेंजेस लगातार बने हुए हैं या बिगड़ रहे हैं, बीपी बार बार नीचे जा रहा है या बीपी बहुत हाई जा रहा है, धड़कन बहुत असामान्य हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सांस में तकलीफ़ बनी हुई है मरीज को, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है या हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये सब लक्षण जो हैं कहीं ना कहीं हार्ट के बीमार होने को बताते हैं और ऐसे में हमें मानना चाहिए कि मरीज़ क्रिटिकल है। अगर ये लक्षण नहीं हैं और जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट आया हॉस्पिटल में कुछ तकलीफ़ लेके आया, सीने में दर्द या घबराहट या किसी भी तरह की तकलीफ़ लेके आया, उसे कुछ इंजेक्शन इनिशियल ट्रीटमेंट दिया गया या आते आते मरीज़ ठीक हो गया, मरीज़ को अब कोई दिक्कत नहीं है, तो एंजियोग्राफी करवाने के बाद हो सकता है उसको क्रिटिकल ब्लॉकेज निकलें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट क्रिटिकल है। ये डिफरेंस जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है, अगर लक्षण बने हुए हैं या डॉक्टर कहता है कि पेशेंट क्रिटिकल है, तो आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट पूछना चाहिए डॉक्टर से कि सर डॉक्टर साहब इसका क्या ट्रीटमेंट है, और तुरंत उसमें देर बिना किए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब पेशेंट हमारा क्रिटिकल है क्या। अगर पेशेंट क्रिटिकल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास समय है और आप आराम से सेकेंड ओपिनियन लेके एक शांत दिमाग से निर्णय कर सकते हैं कि हमें ट्रीटमेंट करवाना है, नहीं करवाना है, कहीं और करवाना है। इन सब के विषय में आप आराम से निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक वीडियो बनाने का मुख्य कारण ही यही था कि हमें ये पता चले कि क्रिटिकल पेशेंट और क्रिटिकल ब्लॉकेज में क्या फ़र्क है।
तो आज के वीडियो में हमने जो चीज़ जानी कि अगर मेन आर्टरी, लेफ़्ट मेन जिसको हम कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज है या किसी नस के शुरुआती पार्ट में ब्लॉकेज है और 70% या उससे अधिक ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेजेस क्रिटिकल कहलाते हैं। दूसरा, क्रिटिकल पेशेंट और क्रिटिकल ब्लॉकेज दो अलग अलग बातें हैं। क्रिटिकल ब्लॉकेज होने के बाद भी पेशेंट स्टेबल हो सकता है और हमारे पास थोड़ा समय होता है निर्णय लेने का। अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो हमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा। फिर मिलेंगे हम नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।